जय हिंद, जय भारत। एनडीए एस्पिरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ, अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ही एनडीए का दूसरा नाम है, क्योंकि एनडीए की ट्रेनिंग हमारे कैडेट्स को एक डिसिप्लिन जेंटलमैन बना देती है। लेकिन किसी भी कैडेट को डिसिप्लिन्ड बनाने के लिए एनडीए बहुत ही टफ ट्रेनिंग देती है। और आपको पता है कि अगर हार्डकोर ट्रेनिंग होती है तो उसमें पनिशमेंट तो मिलेगा ही। एनडीए कैडेट्स को जो पनिशमेंट दिया जाता है उसे रगड़ा कहा जाता है, और इसी रगड़े के कारण एनडीए कैडेट्स फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। रगड़ा इतना टफ होता है कि कई कैडेट्स रगड़ा के कारण अपनी एनडीए की ट्रेनिंग बीच में ही छोड़कर वापस चले जाते हैं। ड्यूरिंग रगड़ा कैडेट्स को तेज धूप में दौड़ना, कंटिन्यूअस पानी को पीते रहना जब तक कि वॉमिटिंग ना आ जाए, पत्थरों पर रेंग कर चलना, और इसके साथ ही साथ ऐसे खतरनाक पनिशमेंट दिए जाते हैं जिसका कि यहां पर डिस्कस करना ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इससे जो बच्चे एनडीए ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हों वह थोड़ा बहुत डर जाएं। एनडीए एस्पिरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि इस टॉपिक पर हमेशा ही डिस्कस होता रहता है कि क्या रगड़ा इंडियन आर्मी के लिए ठीक है और क्या इसे बंद कर देना चाहिए या ऐसे ही चलते रहने देना चाहिए। यह सच है कि ड्यूरिंग रगड़ा एनडीए में लार्ज स्केल पर रैगिंग होती है और कैडेट्स को मेंटली और फिजिकली काफी टॉर्चर भी फेस करना पड़ता है। बट इन माय व्यूज यह कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं है जिसमें कैडेट को यह ट्रेनिंग दी जाएगी कि उसे 5 स्टार होटल में किस तरीके से हॉस्पिटैलिटी देनी है। यहां पर बात एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की हो रही है, जो ऐसे कैडेट्स को तैयार करती है जो युद्ध और युद्ध की परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एनडीए में यदि आपको रगड़ा मिला और आपने उसे फुल्ली सेटिस्फैक्टरी तरीके से कर लिया तो यह माना जाता है कि आप सेना के लिए परफेक्ट हैं। एनडीए एस्पिरेंट्स, जब आप एकेडमी के अंदर जाएंगे तो आपको यह बात सुनने को मिलेगी कि जितना रगड़ा उतना तगड़ा। इट मीन्स जितनी कठिन सजा मिलती है एनडीए कैडेट्स उतने ही मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनते हैं, क्योंकि एक कैडेट को जहां एक और राजस्थान की चिलचिलाती धूप पर जहां टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर होता है वहां ड्यूटी करनी पड़ती है, तो वहीं दूसरी ओर उसको सियाचिन के बर्फीले इलाके में जहां का टेम्परेचर -50 डिग्री से भी कम होता है वहां ड्यूटी करनी होती है। यही रीजन है कि एनडीए में ड्यूरिंग रगड़ा कैडेट्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और काफी पेन भी उन्हें सहना पड़ता है। लेकिन उस कैडेट का यह एक्सपीरियंस उस समय काम आता है जब वह देश के दुश्मनों से लड़ता है, क्योंकि किसी भी वॉर में केवल वही सोल्जर अपने एनिमीज को हरा सकते हैं जो ब्रेव और डिटरमिन्ड हो। यही रीजन है कि इंडियन आर्मी के सोल्जर डिफिकल्ट सिचुएशन में भी सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, जबकि वह आगे आने वाले खतरों के और उससे होने वाले रिजल्ट के बारे में पहले से जानते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हम सभी को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का अपने दिल में सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सभी ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स देश की रक्षा का एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि एक कॉमन आदमी कभी सोच भी नहीं सकता है। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा की जाने वाली बहादुरी के विषय में तो वह कभी सोच भी नहीं सकता। वी सल्यूट यू द इंडियन आर्मी। एनडीए एस्पिरेंट्स, एनडीए कोचिंग के नए बैच नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आप सीडीएस जनरल बिपिन रावत स्कॉलरशिप के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको फ्लैट 50% फी का डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए देर ना करें और तुरंत ही दून एनडीए फाउंडेशन एकेडमी में एडमिशन लेकर अपनी सीट को रिजर्व करें और सीडीएस जनरल बिपिन रावत स्कॉलरशिप का लाभ उठाएं, क्योंकि हम लोगों के पास सीडीएस जनरल बिपिन रावत स्कॉलरशिप में लिमिटेड सीट्स ही हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय।